नमस्कार। पूर्वांचल के खेल प्रेमियों का आजकल आजमगढ़ में उत्साह का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि 14 और 15 फरवरी को सगड़ी के मऊ कुतुबपुर में सरदार पटेल इंटर स्टेट वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। और यह अंतर्राज्यीय स्तर पर टूर्नामेंट न केवल वॉलीबॉल के शानदार मुकाबलों का मंच बनेगा, बल्कि युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए एक अनोखी पहल होने वाली है। वह अनोखी पहल क्या होगी, आप वीडियो के लास्ट में देखिएगा। लेकिन पहले आप यह जान लीजिए कि यह प्रतियोगिता आईडीए और स्टार्टअप पूर्वा की पहल सरदार पटेल वॉलीबॉल क्लब के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहे हैं। आयोजन का मकसद साफ है, खेल को सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रखना, बल्कि इसे कौशल विकास और नेतृत्व क्षमता और खेल आधारित स्टार्टअप के दीर्घकालीन यात्रा को मजबूत बनाना है। सरदार पटेल की एकता और विवेकानंद की युवा शक्ति से प्रेरित इस आयोजन का पूर्वांचल के युवाओं के खेल से लेकर उसको उद्यमी तक बनाने का सफर का पहला कदम है। टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों और खिलाड़ियों के लिए जो पुरस्कार है वो बहुत ही लुभावने हैं। विजेता टीम को 51,000 रुपये नगद मिलेगा, उप विजेता टीम को 31,000 रुपये नगद मिलेगा और मैन ऑफ द सीरीज को 10,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में शानदार इनाम दिए जाएंगे। बेस्ट लिब्रो, बेस्ट सेटर, बेस्ट अटैकर को 5,000 से लेके 25,000 तक रुपए तक इनाम दिए जाएंगे। यह पुरस्कार न केवल खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएंगे, बल्कि क्षेत्र में खेल के पेशेवर स्तर पर ले जाने की प्रेरणा भी देंगे। मऊ कुतुबपुर के केशव विद्यापीठ इंटर कॉलेज परिसर में होने वाले इस 2 दिवसीय आयोजन को लेकर के स्थानीय खिलाड़ियों में जबरदस्त जोश छाया हुआ है। विभिन्न राज्यों की टीमें पहुंच रही हैं जो अपने हुनर का प्रदर्शन करने के लिए बेताब है। खेल प्रेमी भी इस मौके का इंतजार कर रहे हैं, जहां पर न सिर्फ रोमांच, स्पाइक्स या ब्लॉक्स का मजा लेंगे, बल्कि युवा ऊर्जा से भरे माहौल में शामिल होंगे। आयोजक डॉक्टर ओमकार राय जी का क्या कहना है, पहले आप सुनिए। जो खेल हो रहा है उसके बारे में भी लोग जाने। खेल एक बड़ी इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, वो भी लोग जाने। दूसरा कि जो छात्र हैं, नौजवान हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो इस खेल से जुड़े और उनके अंदर ऐसी महत्वाकांक्षा पैदा हो कि क्यों ना हम खेल के केवल दर्शक बने, बल्कि अच्छा खेलें भी। एक टीम भावना के साथ एक टीम बनाया, हर गांव गांव में टीम बने, वो लोग खेलें भी, फिर एक टीम के साथ कुछ और भी काम करें। तो केवल खेल देखना ही खेलना नहीं है, खेलना भी और उसको अच्छे ढंग से खेलना, उसकी जो प्रक्रिया होती है, जो उसकी स्टैंडर्ड होते हैं, उस तरफ जाना। और फिर धीरे धीरे ये 14-15 को केशव विद्यापीठ इंटर कॉलेज, मऊ कुतुबपुर, सगड़ी, आजमगढ़ में सर, स्टार्टअप का प्लान भी आप बता रहे थे, तो क्या स्टार्टअप प्लान क्या है? स्टार्टअप है इसके तुरंत बाद हमने जैसे बताया 40 विद्यालयों को हमने चिन्हित कर लिया, जिसमें 24 विद्यालय हमारे जहां मैं रहता हूं मऊ कुतुबपुर के आसपास के ही हैं। उसमें जाना, छात्रों की एक टीम बनवाना, फिर उनको बिजनेस आइडियाज के लिए फॉर्मेट देके उनको ट्यूटर करना कि भाई आप ऐसे बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा आइडिया है जो आप आसपास की समस्याओं का समाधान करने के लिए, उद्यमिता के लिए सोचते हैं कि इसको सॉल्व आप कर सकते हैं या करना चाहिए, तो उसका एक बिजनेस आइडिया बनाइए। उसके लिए हम उनको पूरा ट्रेन करेंगे। फिर जब उनका बिजनेस आइडिया बन जाएगा तो हम उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करके जो उचित तरह के आइडियाज हैं, जिनमें कुछ ताकत है और जिस टीम में कुछ ताकत है, उसका हम बूट कैंप बुलाएंगे। बूट कैंप एक साथ सारे ग्रुप्स आ जाएंगी, सारी टीमें आ जाएंगी। फिर उनको एक वर्कशॉप के थ्रू ले जाके उनके फिर बिजनेस आइडिया को और परिवर्धित और संवर्धित करेंगे। और करने के बाद उनको आप फिर एक कंपटीशन करके उनको चिन्हित करके पुरस्कृत करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही साथ एक और बात है कि ये एक पूरी एक कल्चर जो है ना इनोवेशन का, स्टार्टअप का, वो उसको ट्रिगर करना चाहते हैं। उसको हम चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में एक स्टार्टअप के प्रति अभिरुचि पैदा हो, उद्यमिता क्या होती है वो भी जाने, इनोवेशन क्या होता है उसको भी जाने, और जाने की यही आगे का रास्ता है। पर्टिकुलर वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं उनके लिए ये रहेगा कि सभी? नहीं, ये मैंने जैसे बताया कि कई अभियान है। अब ये वॉलीबॉल खिलाड़ी में भी जो दर्शक, हमें खिलाड़ी तो खेल के चले जाएंगे, लेकिन जो दर्शक जुड़ रहे हैं हम उनके साथ ये सब काम करेंगे। जो भी उनमें अभिरुचि होगी उनको हम फिर वर्कशॉप में उसी तरह से लेके जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि 40 विद्यालयों से जैसे हम छात्रों को लेके जा रहे हैं, उसी तरह से जो हमारे खेल से जुड़ेंगे लोग, वो छात्र छात्राएं जुड़ेंगे, नौजवान जुड़ेंगे, अगर किसान भी जुड़ते हैं, कारीगर जुड़ते हैं, कलाकार जुड़ते हैं, तो ऐसे सारे लोगों की भी हम टीम बना सकते हैं। उनको भी इस वर्कशॉप से लेके जाएंगे। ये सारा खेल ये है कि खेल भी हो, और क्यों नहीं, खेल में भी बहुत कुछ होना बाकी है। अगर हम खेल खेलते हैं तो क्यों ना हम राष्ट्रीय स्तर का खेल खेलें, क्यों ना हमारे क्षेत्रों से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा हो, उनके विविध क्षेत्रों में उनका नाम जाए।
तो और उनके रोजगार भी, बहुत सारे अच्छे खिलाड़ियों को सरकार में रोजगार है, रिजर्वेशन है, तो उसका भी लाभ मिले। तो एक संगठित प्रयास हो चौतरफा, जिससे कि रोजगार का लाभ मिले, नौकरियों में भी जाए, टीम भी बढ़े, एक एक माहौल हो, परिवर्तन का माहौल, ऐसा एक प्रयास करें। तो सर जैसे कि मोदी जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी स्टार्टअप योजना, लेकिन आजमगढ़ पूर्वांचल में उसका बहुत असर 10 साल 12 साल के पीछे में नहीं रहा, क्या कारण मानते हैं? वो उसका कारण है कि पारिस्थितिक तंत्र जो है वो टियर 1 बड़े बड़े शहरों तक केंद्रित है, उसी को नीचे ले आना है। तो या तो वो अपने आप अपने समय में 1 दशक 2 दशक 3 दशक में पहुंचे, या हम प्रयास पूर्वक उसको करें। यही प्रयास मैं कर रहा हूं कि क्यों ना आजमगढ़ एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट की तरह से उभरे, और क्यों ना हम ये जो एक्सपेरिमेंट्स करें, जो प्रयास कर रहे हैं, वो मॉडल बने, पायलट बने, उसे सीखें और फिर इसको स्केल करें। ये अकेले से नहीं हो सकता, लेकिन इसका प्रयोग कहीं से तो जरूरी है, और वही प्रयोग मैं कर रहा हूँ। कितना एम लेके चल रहे हैं, कितना स्टार्टअप हमको शुरू कराना है, कितना युवाओं को प्रोजेक्ट करना है? मैंने जैसा कि बताया कि इन टीम से जब हम इवेल्युएट करेंगे तो असली संख्या तक पहुंचेंगे, लेकिन मैंने जैसा बताया 40 विद्यालयों को हम चिन्हित कर चुके हैं। अब कुछ दिन बाद हम फिर यहाँ मिलेंगे, तो हम आपकी सूची भी जारी करेंगे उसकी, और जब जाएंगे तो भी हम आपको सूचित करेंगे। आप भी देखें, आप भी लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है। मैं अकेला कुछ चमत्कार नहीं कर सकता, मैं चाहता हूं कि सब लोग इस आवाज में शामिल। 14-15 फरवरी को मऊ कुतुबपुर में माय वॉलीबॉल की गूंज सुनाई देगी, जहां पर इस मैच न केवल अंग यंग दिलाएंगे बल्कि सपनों को नई ऊंचाई भी देंगे। आप सभी खेल प्रेमियों से अनुरोध है कि इस युवा शक्ति और इस अनोखी पहल का आप लोग हिस्सा बनिए। तो आइए इस भव्य आयोजन का में हम लोग शामिल होते हैं, शामिल होकर के इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट का हम लोग आनंद लेते हैं। तो आपको कैसा लगा यह वीडियो, कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।